नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्पीडी या करंट अफेयर जो जनवरी का रहेगा, ऐसे ही हम मंथ बाय मंथ आपको देते रहेंगे और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको 100% तो नहीं लेकिन 90% एक बार में याद हो जाएगा। वहीं 2-3 बार और देख लीजिएगा तो आपको 100% क्लास में ही याद हो जाएगा। कोई अलग से किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बन गया है। 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला देश बन गया है, तो डेनमार्क बन गया है। 1 जनवरी 2026 को दक्षिण ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बन गई हैं। 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बन गई हैं। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गुजरात के गांधीनगर के में गिफ्ट सिटी में। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गुजरात के गांधीनगर के में गिफ्ट सिटी में की जाएगी। 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजी कौन बने? तो दीप्ति शर्मा बन गई हैं। 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बन गई हैं। किस राज्य में इमोइनी एरातप्ता त्यौहार मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया है। किस राज्य में इमोइनु एरातपा त्यौहार मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया है। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो बुल्गारिया बन गया है। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बन गया? तो बुल्गारिया बन गया है। 1 जनवरी 2026 को जर्मनी में आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई? तो इटली को सौंपी गई है। 1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो इटली को सौंपी है। किस राज्य में गान नगाई त्यौहार मनाया गया है? तो मणिपुर। हालांकि मणिपुर का त्यौहार भी है गान नगाई, वहीं पर मनाया जाता है। तो हाल ही फिलहाल मनाया गया तो उसी का दिया है। किस राज्य में गान नगाई त्यौहार मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया है। 1 जनवरी 2026 को किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान किया है। 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपनी परमाणु प्रतिष्ठानों को सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान किया है। 2 जनवरी 2026 को सभी शहरी नगरों निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बनेगा? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। 2 जनवरी 2026 को अपनी सभी शहरों नगर निगमों में 100% स्मार्ट सिटी ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला सबसे बड़ा पहला राज्य बड़ा कौन बन गया? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? तो अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है वहीं किया गया है। 69 साल बाद किस देश के बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो रूस में जो है वहीं। 69 साल बाद किस देश में बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो रूस में। भारतीय महिला 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो असम बन गया है। 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा? तो असम बन गया है। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया? तो गोवा बन गया। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया? तो गोवा बन गया है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश का पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? तो वेनेजुएला में हमला करके। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है। 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाएगी?
तो मनाया जाएगा तो 195वीं जयंती मनाया जाएगा। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 195वीं जयंती मनाई गई है। 3 जनवरी 2026 को कहाँ में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? छत्तीसगढ़ में। 3 जनवरी 2026 को कहाँ भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो छत्तीसगढ़ में रखी गई है। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू की गई है? तो बेंगलुरु में शुरू की गई है। 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो बेंगलुरु में शुरू हुई है। IAAF साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मैत्रेयी पुष्पा को किया गया है। IAAF साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मैत्रेयी पुष्पा को किया गया है। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध की संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। 4 जनवरी 2026 को जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में बाघों की मौत कितने बाघों की मौत होगी? तो 166 बाघों की मौत हो गई है। 4 जनवरी 2026 को जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत होगी? तो 166 बाघ की मौत हो गई है। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो म्यांमार का मनाया गया। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो म्यांमार का मनाया गया है। 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा में है। 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया? तो भारत बन गया है। 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया? तो हरियाणा का बढ़ गया है। जो सबसे न्यूनतम में आता है तो वहाँ का सब बढ़ रहा है, 923 हो गया बढ़ के। 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात देश तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो हरियाणा का बढ़ गया है। 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ किया है। 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया? तो इजराइल के साथ समझौता किया है। 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी? तो अरुणाचल प्रदेश में दी है। 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी? तो अरुणाचल प्रदेश में दी है। 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया? तो तेलंगाना। 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? तेलंगाना ने खत्म कर दिया है। 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो बांग्लादेश ने। 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग की प्रसारण पर रोक लगा दिया? तो बांग्लादेश ने रोक लगा दिया। 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पद समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया? तो गोवा में किया गया है। 7 जनवरी 2026 को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उर्मिला सत्यनारायण को किया गया है। 7 जनवरी 2026 को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो उर्मिला सत्यनारायण को किया गया है। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें
अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र शामिल हुए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात में। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? तो संयुक्त अरब अमीरात। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पंजाब में किया जा रहा है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पंजाब में किया जा रहा है। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ? तो पेरू में। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ? तो पेरू में। दुनिया का पहला बायोबिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? तो भारत बनेगा। दुनिया का पहला बायोबिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? तो भारत बनेगा। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मुरी-गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई? तो पश्चिम बंगाल में। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मुरी-गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु का आधारशिला रखा जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में रखा जाएगा। भारत में पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो हरियाणा में चलेगी। भारत में पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलाई जाएगी? तो हरियाणा में चलाई जाएगी। 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो 2026 को। 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो 2026 को किया है। 8 जनवरी 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? IDFC फर्स्ट बैंक ने। 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC बैंक फर्स्ट बैंक ने किया है। किस राज्य के नागौर अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो राजस्थान के नागौर जिला के जिला को GI टैग मिला है। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो राजस्थान। 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो उदय। 2026 को आधार सेवाओं को जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो उदय को। भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा? तो 10% बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य 2030 के तहत। भारत सरकार ने 2026 के अंत तक विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10%। 9 जनवरी 2026 को किस राज्य ने पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो केरल में, वायनाड जिले के कलपेट्टा में। 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटाने का आदेश दिया? तो 66 को। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? तो 66 को। 10 जनवरी 2026 को PIEB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 10 जनवरी 2026 को PIEB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशाबेन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? तो गुजरात ने। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशाबेन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो गुजरात ने लॉन्च किया है। 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देश द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो सऊदी अरब में किया गया। 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो सऊदी अरब में किया गया है। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा? तो बेंगलुरु। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा? तो बेंगलुरु रहा। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तमिलनाडु ने की है। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप की पॉलिसी लॉन्च की है? तमिलनाडु की है। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? तो कतर को बनाया गया है। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? तो कतर को बनाया गया है।
भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र। 2026 में भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया है। 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस नामक 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो पुरी बन गया है। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो पुरी बन गया है। कौन सा देश वार विमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो भारत। कौन सा देश वार विमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? तो भारत शामिल हुआ है। 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार को। 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो स्वाति शांता कुमार को किया गया है। 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दिल्ली में किया जाएगा। MEIT मिट्टी ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो IIT मद्रास ने। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण किया? तो साइप्रस ने की है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण किया? तो साइप्रस ने की है। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया? तो महाराष्ट्र ने किया है। 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया? तो महाराष्ट्र में किया है। आपार ID बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़। आपार ID बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनेट लॉन्च किया? तो केरल ने किया है। 13 जनवरी 2026 को राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनेट लॉन्च किया, जो केरल ने किया है। 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गए हैं। 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज में कौन बन गया? तो विराट कोहली बन गए हैं। और वहीं पूछा जाएगा भारत में, तो भारत में पहले नंबर पे। 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर, जिसमें भारत का स्थान 80 है। 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर, जिसमें भारत का स्थान 80 है। 14 जनवरी 2026 को बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? तो राजस्थान का। 2026 को बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? तो राजस्थान में किया गया है। हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रोडो ऐप लॉन्च किया है? तो काका। फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया, तो काका ने किया है। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया? तो काका ने किया है। 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च किया? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने की है। किस राज्य में मकरविलक्कू उत्सव मनाया गया? तो केरल में मनाया गया। किस राज्य में मकरविलक्कू उत्सव मनाया गया? तो केरल में मनाया गया है। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है। 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण बन गए हैं। 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो
पवन कल्याण बन गए हैं। 15 जनवरी 2026 को किसे ने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो अरित्रा राय ने। 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो अरित्रा राय ने की है। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई? तो फ्रांस में। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो फ्रांस में। 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया? तो भारत को। 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया? तो भारत को किया है। भारत के 2026 किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? तो टोबी क्रियर्स को, जो अमेरिका के हैं। 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? तो टोबी कियर्स को अमेरिका के हैं। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनियम प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में लगेगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनियम प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में लगेगा। भारत के 92 में शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने? तो आर्यन वाणिया बने हैं। भारत के 92 में शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वाणिया बने हैं। 17 जनवरी 2026 को किस देश के फिंके नदी को दुनिया के सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिलता है? ऑस्ट्रेलिया के। 17 जनवरी 2026 को किस देश के फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिलता है? ऑस्ट्रेलिया के, मतलब नदी है वहीं, उसी को मिला है। 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया। 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व किया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व किया गया? तो मध्य प्रदेश का। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो मध्य प्रदेश में। जो 2026 में भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो मध्य प्रदेश में की है। कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा। कबड्डी चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर में हुआ है। बगुरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम में किया गया है। बगुरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो असम में किया गया है। 18 जनवरी 2026 को किस राज्य की ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग की पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम को। 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग की पहली बार अनुदान मिला? तो सिक्किम को मिला है। 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश में समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो जापान ने किया है। 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया? तो जापान किया है। 2026 को किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा बसारे योजना शुरू की है? तो उड़ीसा ने की है। 2026 को किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा बसारे योजना शुरू की है? तो उड़ीसा ने की है। 19 जनवरी 2026 को किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान किया गया? तो चंदना सिंह को किया गया। 19 जनवरी 2026 को किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान किया गया? तो चंदना सिन्हा को किया गया है। 2026 को स्पतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। 2026 को स्पतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो लद्दाख में हुआ। 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? तो नागपुर में किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नागपुर में किया है। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य
में 25 वर्ष बाद पेशा एक्ट लागू किया गया, तो झारखंड में किया गया। 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया, तो झारखंड में किया गया है। 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ, तो मालदीव में। भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच में हुआ। 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है, तो मालदीव में। जिसमें कौन कौन शामिल है, भारत शामिल है, मालदीव शामिल, श्रीलंका, तीनों शामिल है। तो 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पादन मालदीव निर्यात किए गए हैं, कर्नाटक। 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं, तो कर्नाटक है। 20 जनवरी 2026 को किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणी पुरस्कार दिया गया, तो संगीत सम्राट इलैयाराजा को। 2026 में किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 पद्म पाणी पुरस्कार दिया गया, तो संगीत सम्राट इलैयाराजा को दिया गया है। 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो आईआईटी दिल्ली में। 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो आईआईटी दिल्ली में। 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो 16वां। 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो 16वां मिला है। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई, तो चीन की। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई, तो चीन की जनसंख्या घट गई है। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना की मंजूरी दी, तो महाराष्ट्र में। किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना की मंजूरी दी, तो महाराष्ट्र की सरकार ने। 20 जनवरी 2026 को कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ, तो बिजनौर, उत्तर प्रदेश में। 2026 को कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ, तो बिजनौर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 20 जनवरी 2026 को किस टीम ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी जीते, विदर्भ ने जीता है। 2026 में किस टीम ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता, तो विदर्भ ने जीता है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो गुजरात में। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो गुजरात में किया गया है। 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो मेघालय ने मनाया है। 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो मेघालय ने मनाया है। 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है, तो लुधियाना में। 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है, तो लुधियाना में शुरू है। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, तो राजस्थान किया है। किस राज्य ने राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। किस राज्य के राज्यपाल को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भवन को जाना जाएगा। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नई पुस्तक सेमोजी इलिक्य विरुद्धु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की, तो तमिलनाडु। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए पुरस्कार सेमोजिति इलक्य विरुद्धु की घोषणा की, तो तमिलनाडु सरकार ने की है। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने हेप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है, तो आंध्र प्रदेश। 6ठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो लेह में हुआ है। 6ठे इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो लेह में हुआ है। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, तो डेनमार्क। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश में के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, तो डेनमार्क। 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, तो मंगलुरु को। 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, तो मंगलुरु को किया गया है। 22 जनवरी 2026 को भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया, तो मुंबई में। 22 जनवरी 2026 को भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया, तो मुंबई में खोला गया है। 22 जनवरी 2026 को किस राज्य ने रिसर्च
स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता योजना शुरू की तो असम में 2026 को किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये की प्रतिमाह सहायता योजना शुरू की तो असम में शुरू की गई है। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है तो दक्षिण कोरिया। 2026 में को किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया तो दक्षिण कोरिया ने पारित किया है। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया तो अमेरिका ने। 26 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से WHO से खुद को किसने अलग किया तो अमेरिका ने किया है। 24 जनवरी 2026 को टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया तो गणेश लक्ष्मी नारायण को किया गया है। 24 जनवरी 2026 को टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है तो गणेश लक्ष्मी नारायण को शुरू ने किया है। 24 जनवरी 2026 को किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार सम्मानित किया गया तो सिक्किम में। 2026 को किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार सम्मानित किया तो सिक्किम। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया तो लखनऊ बन गया है। 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया तो लखनऊ बन गया है। 25 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ तो गुजरात में। 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है तो गुजरात में शुरू है। 25 जनवरी 2026 को किसने EPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया तो ECI ने। 2026 को किसने EPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है तो ECI ने लॉन्च किया है। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे तो एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और उर्सुला वान डेर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। 26 जनवरी 2026 को किसने डॉक्टरों के लिए NBEMSAI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया था केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। 2026 को किसने डॉक्टरों के लिए NBEMSAI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री परिवार कल्याण राज्य मंत्री और अनुप्रिया पटेल। 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निष्क्रियकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया तो ग्राहका माचेल को। 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निष्क्रियकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया तो ग्राहका माचेल को। 26 जनवरी 2026 को 77वें स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया तो शुभांशु शुक्ला को किया है। 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया तो शुभांशु शुक्ला को किया है। 27 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो निमिता गोखले को। 27 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया तो निमिता गोखले को किया गया है। 27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिकरण क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की तो आंध्र प्रदेश में। 27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की तो आंध्र प्रदेश ने। 27 जनवरी 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया था शेख जोआन बिन हमद अल थानी। 27 जनवरी 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्ययन किससे चुना गया है तो शेख जोआन बिन हमद अल थानी। 27 जनवरी 2026 को माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाब्रू किस राज्य में किया गया है तो झारखंड में किया गया है। 27 जनवरी 2026 को माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाब्रू किस राज्य में किया गया तो झारखंड में किया गया है। 27 जनवरी 2026 को आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया था स्कॉटलैंड को। 27 जनवरी 2026 को आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप में 2026 में शामिल किया था स्कॉटलैंड को शामिल किया। बोई मेला प्रांगण में आयोजित 49वें
अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोक्स देश चुना है? तो अर्जेंटीना को। 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन? था आईआईटी बेंगलुरु। 2026 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय संस्था कौन है? आईआईटी बेंगलुरु है। 28 जनवरी 2026 को कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? तो पंजाब में। 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? तो पंजाब में की गई है। 28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो सीता सेल्के को। 28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? मतलब किसे चुना गया है? तो सीता सेल्के को चुना गया है। 28 जनवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन 83-1 चलाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। 28 जनवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन 83-1 चलाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चलाया गया है। 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी ने नेता अजित पवार का पुणे जिले में बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान लियरजेट 45 क्रैश में निधन हो गया था? महाराष्ट्र के किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान लियरजेट 45 क्रैश में निधन हो गया था? महाराष्ट्र। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 161वां। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 161वां मनाई गई है। 29 जनवरी 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच। 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो नोवाक जोकोविच बन गए। 29 जनवरी 2026 को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो चंद्रकांत लहरिया बने। 2026 को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार से जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो चंद्रकांत लहरिया बन गए हैं। 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ था? जावा द्वीप पर। 2026 को इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप पर हुआ है। 29 जनवरी 2026 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता का आदेश दिया है? तो उत्तराखंड ने दिया है। 29 जनवरी 2026 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता का अध्यादेश 2026 लागू किया? तो उत्तराखंड। 29 जनवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो नेट साइबर ब्रंट बन गए। 2026 में महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो नेट साइबर ब्रंट बन गए हैं। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य ने बेसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप में राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया? तो केरल। 2026 को किस राज्य ने बेसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया? तो केरल ने किया है। 30 जनवरी 2026 को किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध पर विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस ने किया है। 2026 को किस देश ने 15 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस ने किया है। 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट SC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट SC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर किया है। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई? तो कर्नाटक में। किस राज्य में नवपाषाण वस्तुएं खोजी गई? तो कर्नाटक में खोजी गई है। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई? तो त्रिपुरा में। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई? तो त्रिपुरा में रखी गई है। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल 2026 को कृमि वर्ष घोषित किया? तो मध्य प्रदेश ने किया। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने किया है। 31 जनवरी 2026 को भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने किया है। 2026 को भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने शुरू किया है? किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने लॉन्च किया है। 31 जनवरी 2026 को जेसी डेनियल
पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया? तो अभिनेत्री शारदा को। 2026 को जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया? तो अभिनेत्री शारदा को किया गया है। 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? तो वियतनाम ने दिया है। 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस राज्य की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? तो वियतनाम ने दिया है। 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? तो तेलंगाना में संपन्न हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार किस वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान लगाया? तो 7.4% लगाया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया? तो 7.3% लगाया गया है। किन बजट 2026 में किन 4 राज्यों को रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा, केरल और आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु में की गई है। तो आज का हमारा ख़त्म हुआ। अब हम अगले मंथ के करंट अफेयर में आपसे मिलेंगे। तब तक वीडियो को आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।